जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, सारी संगत जी का शुक्राना, जो भी संगत आए उनका भी शुक्राना, जो नहीं आ पाए उनका भी शुक्राना। गुरु जी का दरबार लगा हुआ है और गुरु जी बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। बच्चों को थोड़ा चुप करा लो प्लीज। गुरु जी ने जहां पर भी गुरु जी की संगत जी गद्दी लगती है ना, वहां पे बहुत सारी ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। यहाँ पर कोई भी छोटा बड़ा, कोई राजा रंक, कोई अमीर गरीब, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। आखिर में एक मुस्लिम फैमिली को गुरुजी ने यहाँ बुलाया और मुझे आंसर मिल गए। गुरुजी हमेशा ये कहलवाते हैं कि हमने सजदा जब करना होता है ना संगत जी, तो अपने मन में अल्लाह को सोच के सजदा कर लो, परमात्मा को कर लो, वाहेगुरु को कर लो, गुरु जी को कर लो। जिस रूप में भी आप उनके आगे झुक के प्रणाम करोगे ना, वो प्रवान है। वो मैं एक बार बहुत पहले सत्संग में हम गए थे, आज गुरु जी शायद वही दोबारा शेयर करवा रहे हैं। हमने एक जेल में सत्संग किया था, मंडावली जेल में, 13 नंबर बैरक में, और वहां पर सारे ना मुस्लिम ही कैदी थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कैसे होगा, हमारी तो जेल में 1100 मुस्लिम कैदी हैं, ये तो ना झुकेंगे ना, ये आपको आंसर शायद अंकल आज मिलेगा आप आए हो तो, कि ना ये यहाँ पे आए, ये झुकेंगे नहीं, ये प्रसाद नहीं खाएंगे, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो मैंने कहा कि देखो गुरुजी आना चाहते हैं, गुरुजी ने कुछ विजन में दिखाया है, पता नहीं किस किस को गुरुजी ब्लेस करना चाहते होंगे, पता नहीं कितने ही लोगों को तार रहे हैं वो। तो उससे थोड़े दिन पहले ही ना मुझे एक सेवादार मिले बड़े मंदिर में, वो मुस्लिम थे। तो उन्होंने पता है मुझे बड़ी प्यारी एक बात कही जो मेरे दिल में घर कर गई। उन्होंने कहा कि ना मैंने कहा आप गुरुजी के तो कोई मत्था नहीं टेकता, आप कैसे टेकते हो? तो उन्होंने कहा ये ना अल्लाह के महबूब है। क्या नाम दिया उन्होंने, अल्लाह के महबूब। तब से मैं इन्हें अल्लाह के महबूब ही कहने लगी। इतना प्यारा नाम है ना हमारे गुरुजी के लिए, इतने सुंदर सुंदर लोग नाम दे देते हैं। कोई वीर जी कहता है, जैसे मैं वीर जी कहती हूँ, किसी के पापा हैं, किसी के फ्रेंड हैं, किसी के सखा हैं, किसी के बंधु हैं, सब कुछ वो किसी भी रूप में। आप राम को मानते हो, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के आना गुरुजी मेरे घर आना, तो वो माता रानी के रूप में, हर रूप में आते हैं। हमने वहाँ पे गुरुजी का सच में, आज गुरुजी क्यों ये शेयर करा रहे हैं मैं तो सोच के भी नहीं आती कि मैं क्या बोलूँगी। रोज गुरुजी अलग अलग भाव देते हैं, बैठे बैठे कुछ और भाव दे रहे थे, आखिर में कुछ और ही भाव दे दिया। और ये जो आप रेड वाला स्वरूप देख रहे हो ना, ये महाराजा वाला, यही स्वरूप लेके हम उस जेल के अंदर गए थे संगत जी। तो हमने उनको कहा कि चलो ठीक है, यहाँ होली का भी प्रोग्राम हम करेंगे। डीजी ने, सुप्रीडेंट ने बोला कि भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते, आप कह रहे हो जी जमीन पे बैठेंगे माथा टेकेंगे। मैंने कहा हमारे पे नहीं, गुरुजी पे छोड़ दो। उन्होंने कहा फोन, कोई बड़ी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको पता है तिहाड़ जेल वगैरह में ऐसे जा नहीं सकते आप। पर गुरुजी ने हमें परमिशन दिलाई। हम 25 संगत सेवादार हम गए, और जो छोटा सा गेट होता है जेल का, किसी को देखा होगा लोगों ने कि जिसके अंदर से झुक के जाते हैं, तो जब हम गुरुजी का पहला ही कदम हमने अंदर रखा, सेवादार ने ये वाला स्वरूप पकड़ा हुआ था, और ये स्वरूप उनके हाथ से अंदर ही गिरा और टूट गया, कांच हो गया। तो वो सारे भागे भागे आए। उन्होंने कहा ओ ये तो यहाँ अब नहीं हो सकता। हमने कहा, फिर मैंने उन्हें समझाया कि शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर आज गुरुजी ने ले लिया है, पता नहीं किसको ब्लेस करना चाहते हैं, आप ऐसे मत करो, सत्संग होने दो, ये हम कांच समेट देंगे। उन्होंने कहा चलो रहने दो, हम ही समेट देंगे। हम लोग गए, दरबार लगाया। गुरुजी उस दिन ब्लैक कलर का चोला लेके गए। गुरुजी ने ब्लैक चोला लगवाया। आपको पता है ब्लैक चोला जो होता है वो बड़ी नेगेटिविटी को काटता है। बहुत सारे हमारे ना मतलब कि किसी ने किसी में कुछ किया हो, तंत्र मंत्र किया हो, तांत्रिक हो, कोई कुछ हो, किसी के घर में कुछ हो जाए, तो वो बहुत ब्लैक कलर से ना नेगेटिविटी दूर होती है, क्योंकि नेगेटिविटी का साइन है ब्लैक। पॉजिटिविटी तो वाइट, रेड, सुंदर सुंदर कलरफुल कपड़ों में होती है ना। तो चोला लगवाया और दरबार लगा। सारे उनके ऑफिस के लोग आके बैठ गए। उन्होंने कहा अब हम ना 300 लोगों को 4 बारी में भेजेंगे, क्योंकि ये हॉल इतना ही बड़ा था कि उसमें 200-300 लोग बैठ सकते थे। अब संगत जी हमारी बारी थी, हमारी परीक्षा का दौर शुरू हो चुका था, क्योंकि सिर्फ 25 सेवादार और 1100 संगत को माथा टिकाना, और जो कि टेक नहीं रहे हैं। तो जैसे ही हमने अनाउंसमेंट करी, तो आपको पता होगा जेल में ना बाहर गार्डन में खड़े होकर कुछ बोलो ना, तो सारे कमरों में स्पीकर लगे होते हैं जहाँ जहाँ वो सोते हैं।
तो उनको पूरी आवाज़ चली जाती है। तो गुरुजी ने ये पहले मुझसे सेवा ली कि मैंने अनाउंसमेंट करा कि तुम्हारे यहाँ पे गुरुजी आए हैं, ऐसे ऐसे छतरपुर में इनका मंदिर है, बड़े मंदिर के नाम से, और ये कष्ट काटते हैं और ये बड़ी जल्दी पुकार सुन लेते हैं, क्योंकि ये शिव का, महाशिव का रूप है, भोले बाबा हैं, बड़ी जल्दी सुनते हैं। तो जिसकी भी जो अरदास हो वो यहाँ पे लगा सकता है। तुम इनको अल्लाह समझ के लगाओ, तुम इन्हें भगवान समझो, कुछ भी खुदा समझो, ये उस रूप में आपको दर्शन देंगे। और यहाँ पे जो भी आपको जल प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद मिलेगा वो आपको खाना होगा, लंगर प्रसाद। जेल में ही खाना बना था, हमने उनको पैसे दिए थे क्योंकि वो बाहर से नहीं लाने देते हैं। चाय हमने वहाँ बनाई थी, थोड़ा सा हमने कड़ा प्रसाद, उनकी किचन को ब्लेस कराया, गुरुजी ने वहाँ पे बनवाया। तो हमने फिर उनको ये भी बोला कि मंत्र जाप के समय सब लोग आंखें बंद करके बैठ जाना, ओम नमः शिवाय का जाप होगा और आप सब उस जाप को सुनना। तो ऐसे ही हुआ कि जैसे ही हमने सत्संग, जैसे बैंड हुआ, वेलकम बैंड हुआ, तो एकदम रेला का रेला उनका आता गया। और हमारे सारे सेवादार, उन्होंने हमें कहा था इनसे थोड़ी दूरी बना के रखना, क्योंकि ये बड़े उग्र वाले कैदी हैं, मतलब क्रिमिनल वाले हैं। तो जब गुरुजी होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो कभी डर लगता ही नहीं है संगत जी। इसीलिए मैं आप सबको बार बार टोकती रहती हूँ, चुप हो जाओ, फोन बंद कर दो, बातें मत करो, इधर मत बैठो। बड़े सारे आपको आंसर मिलते हैं हम जब सत्संग में जाते हैं। पहला आंसर तो सबको ये मिलता है, मैं आपको बता दूँ अभी बीच में रुक के, कि जब भी कहीं आप सत्संग में जाओ, गुरुजी के सत्संग में, जब गुरुजी महाराज की गद्दी लगी होती है ना, तब आपको कभी भी किसी और को मत्था नहीं टेकना होता। ऐसे नहीं आपको करना कि आप पहले लोगों के मत्थे टेक रहे हो फिर गुरुजी के मत्था टेक रहे हो। गुरुजी महाराज बैठे हैं, मत्था टेकना ही नहीं है, चाहे वो आपके बुजुर्ग है, चाहे सास है, चाहे बंधु है। जब खत्म हो जाए सत्संग, आप मत्था टेक लो, कोई बुरा नहीं मानेगा। चाहे गुरुजी गद्दी लगी है तो पहले सीधा डायरेक्ट गुरुजी को देखो आके। जो पहली बार आए शायद उनको पता नहीं था, वो आपस में मत्थे टेक रहे हैं। फिर आपको जहाँ पे सेवादार संगत जी बिठाए ना, वहीं पे बैठा करो। ये ना सोचा करो ये मेरी माँ बैठी है, मेरी बहन बैठी है, मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। ये हुक्म होता है गुरुजी का। कभी कभी किसी को पीछे पीछे बिठाते हैं, जो लास्ट में आता है, जैसे आंटी है इनको आगे बिठा दिया, तो कृपा इनकी जब होनी है, जिस पे होनी वैसे हो जाएगी। ये चीजें आप मत सोचा करो किसको कहाँ बिठाएंगे, वो गुरुजी बिठाते हैं। हमने उनको मत्था टिकवाना शुरू किया और आप बिलीव नहीं करोगे, उन सब ने जैसे जैसे हमने उनको बोला, वो लोग माथा टेकते चले गए और अपने स्थान पे बैठते चले गए। उनको जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद, नमक पारे, बिस्किट दिए, सब उन्होंने खाया। हाँ, कुछ लोग उनमें बहुत टॉकटिव थे, बातें कर रहे थे, पर वो गुरुजी तो दिखाते हैं कि ये जो सुने कि मुस्लिम ही कैसी बातें कर रहे हैं, ये इतनी प्यारी प्यारी गुरुजी की संगत इतनी बातें करती रहती है, इनको मना करते रहते, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वो उनको हमने रोका तो वो मान गए। फिर हमने उनके बैठे बैठे ना उनको गुरुजी के छोटे पॉकेट वाले स्वरूप दिए। उन्होंने वो स्वरूप, हमने उनको कहा जो अपने पास रखेगा वो लेना, जो नहीं रखना चाहता वापस कर दे। काफी सारी संगत ने स्वरूप ले लिए और पॉकेट में रख लिए। ऐसे ही करते करते जो सुप्रीडेंट वगैरह थे ना, वो हक्के बक्के बैठे हुए थे और वो मुझे ना बार बार ऐसे नमस्ते कर रहे थे कि धन हो आप, कि इनको आपने मत्थे टिकवा दिए। मैंने कहा आप चिंता ना करो, गुरुजी बैठे हैं, उन्होंने टिकवाया। फिर बाद में मंत्र जाप हुआ, हमने उनको जैसे आंखें बंद करके बताया, उन्होंने वैसे ही हाथ करके जाप किया। संगत जी, उसके बाद हमने वहाँ होली का एक प्रोग्राम रखा था, वो एक मतलब कि जो होता है डांस वांस का कुछ गार्डन में था। तो मुझे गुरुजी बार बार हर बार ये शेयर करवाते हैं। कई बार मुझे अपने पे भी हंसी आती है कि मैं कितनी नादान थी उस समय, बहुत साल पहले की बात है, पता नहीं था तो कि इनके पास तो मोबाइल ही नहीं होते हैं। तो मैं जैसे हर जगह जाके आप सबको बोल देती हूँ ना कि मेरा चैनल है यूट्यूब पे बुलबुल आंटी के नाम से, उसको देख लेना, उसमें सत्संग है गुरुजी के। तो मैंने वहाँ स्टेज पे खड़े होके ना आप सबको कहती हूँ, कोई इनमेट्स को बोल दिया कि मेरा चैनल है यूट्यूब पे, तो तुम ना उसको ना सुनना और सब्सक्राइब करना, और जब बाहर आओगे ना तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें बड़े मंदिर का रास्ता बताऊंगी। तब मैं फ़ोन उठा लेती थी। अब तो इतनी संगत हो गई है कि अब सिर्फ व्हाट्सएप पे ही बात होती है, फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो मेरे ना सेवादार जो खड़े थे वो हंसने लगे, कह रहे आंटी आप भी ना उनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया, उनके पास कोई मोबाइल थोड़ी ना है जो वो आपका चैनल देखेंगे और आपको फ़ोन करेंगे। मैंने कहा चलो बोल दिया तो बोल दिया, कोई बाहर आएगा तो पूछ लेगा मंदिर का रास्ता। ऐसे हमारी सेवा हुई, हमने उनको बड़ा इंजॉय भी कराया, सब कुछ हुआ, सत्संग हो गया, हम घर आ गए। जो स्वरूप पहले एक मेरे घर में, वो होली का सत्संग था, एक दिन पहले मेरे घर में एक वाइट स्वरूप था, वाइट चोले में था गुरुजी का, मेरे को किसी संगत ने दिया था, जिसमें गुरुजी एक टांग पे ऐसे पैर रख के बैठे हैं, मतलब ऐसे हाथ करके बैठे हैं, बड़ा सॉफ्ट सा है, बड़ा कम है वो स्वरूप।
तो जब मैं घर आई ना तो संगत जी वो स्वरूप ना बिल्कुल ब्लू कलर का हो गया अपने आप ही, मतलब उसमें होली का जैसे रंग आ गया। गुरुजी जैसे खुश हो गए होंगे कि चलो मैं इसको दर्शन देता हूँ मैं। तो गुरुजी ने अपने व्हाइट चोले को पूरा लाइट ब्लू कलर का कर दिया। हम हैरान हो गए देख के। और हमारे घर में उस दिन बहुत जरा सी 2-3 बूंद शहद वर्षा भी हुई। तो गुरुजी का एक साइन होता है कि गुरुजी महाराज खुश होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको दिखाते हैं, चाहे आपको ड्रीम में आके दर्शन दें। ऐसे मत सोचा करो कि जहाँ पे बड़ी शहद वर्षा हो रही है डब्बे भर भर के दे रहे हैं वो सब जेन्युइन होता है। माफ करें गुरुजी, जब तक हमारे घर में नहीं होगा आपके नहीं होगा, आप नहीं मानना। ये बोतलें भर भर के मत लाइन में लगा करो जलों के लिए और शहद के लिए। बूंदे होती हैं, हमारे यहाँ भी हुई 2-3 बार, 2-4 बूंदे बस होती हैं और वो हमारी ब्लेसिंग होती है। मैं तो कहती हूँ जिस दिन आपके घर में डायमंड की वर्षा होगी ना उस दिन डायमंड बांटने शुरू करो, तब मजा आएगा। अभी तो शहद दिखाते हो कि शहद आ रहा है बांटो, ये अपने आप को मत फेमस करा करो। ये कर्म बढ़ते हैं कम नहीं होते हैं, जो जैसा कर रहा है गुरुजी उसको देख रहे हैं। तो उसके बाद ना हम अपना मैं भूल गई, जैसे सेवा करके हम भूल जाते हैं। और ठीक 2-3 महीने के बाद मेरे पास एक कॉल आता है और वो लड़का मुझे बोलता है अंकल कि आंटी आप जेल में आए थे, मुझे 7 साल की कैद हुई थी और मेरा कोई भी लड़ने वाला नहीं था, मेरा केस कोई नहीं लड़ रहा था, यंग लड़का था। आपने मुझे गुरुजी का वो स्वरूप दिया था और आपने कहा था इनके आगे अरदास करना और मंत्र जाप करना। और मैंने उसी दिन से मैंने अमृत वेले में जैसे आपने मुझे बताया था मैंने मंत्र जाप शुरू किया और मैं इनको ही अपना अल्लाह मान के इनकी पूजा करने लगा। कहता है पता नहीं कहाँ से मेरा एक दोस्त आ जाता है विदेश से और वो कहता है कि तेरी मैं बेल करवा लेता हूँ। देखो कितनी बड़ी महिमा है कि जरा सा गुरुजी के आगे सजदा करने से, जरा सा महाराज के आगे झुकने से, जरा सा उनका प्रसाद खाने से, जरा सा उनका मंत्र जाप करने से कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिली कि उसकी 7 साल की कैद ही छूट गई। ऐसे तो मेरे पास इतने सत्संग हैं, मैं यहाँ नाम नहीं शेयर करती। आज गुरुजी ने जेल पे कराया है। हमारे ही कई जानकार थे जो कि तिहाड़ जेल में बंद थे, बड़े ही मिलेनियर, बहुत पैसे वाले, और उन्होंने कुछ उनके साथ हो गई चीज़ें ऐसी कि कुछ उनके ऊपर केस हो गए। गलतियां नहीं होती हैं पर अनजाने में हो जाती हैं, तो वो सबको बंद कर दिया और उनकी बेल ही नहीं थी और उनके कर्म ही नहीं कट रहे थे 5-5, 6-6 साल से। जब मैंने उन्हें बोला कि आप मंत्र जाप करो, कैसे करके चिट्ठी भिजवाई वहाँ मैंने जेल में और उनको मैंने कॉल पे बताया। आज उनमें से 3 लोग छूट चुके हैं, 4 में से 1 रह गए हैं। इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ये कि गुरुजी जो नहीं मानता जेल में बैठे को, आप कहते हो ना, कोई कहते हैं मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाता, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, या हम नहीं जा पाते, कन्वेंस नहीं है, पैसे नहीं है, मत सोचा करो, कोई बात नहीं। जब गुरुजी जेल में बैठे कैदी को बिना बड़े मंदिर बुलाए ब्लेस कर सकते हैं, आपको भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, अगर आपके पास है, मालिक ने इतना दिया है, घूमने फिरने के लिए गाड़ियां दी हैं, ऐशो आराम के लिए कपड़े दिए हैं, किट्टियों में जाने के लिए पैसा दिया है, पिक्चरें देखने के लिए दिया है, पिकनिक दिल्ली से बाहर विदेश में घूमते हो, तो फिर गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए मत कतराया करो, फिर जरूर जाया करो। चाहे हफ्ते में जाओ, चाहे 15 दिन में जाओ, पर नियम बनाओ, अपने साथ जाओ, अपनी फैमिली को, बच्चों को लेके जाओ। छोटे बच्चे नहीं लेके जाओ, चाहे छोटे बच्चे नहीं परेशान करते हैं, बुजुर्गों को मत लेके जाओ, वो घर बैठे ब्लेस हो जाएंगे, पर एटलीस्ट कोई तो जाए घर से, एक नियम तो बनाओ, क्योंकि जो बड़े मंदिर का ऑरा है ना वो बड़े मंदिर में मिलता है। जो अब ये लोग छूट गए थे तो फिर ये मेरे घर आए, फिर इन्होंने हमारे घर के दर्शन किए मंदिर के, तो मैंने इनको बोला पहले आप बड़े मंदिर चलो। फिर वो सारे के सारे बड़े मंदिर जाते हैं और अब वो इतनी सेवा करते हैं, उनके कर्म ही काट दिए गुरुजी ने। बस एक मंत्र जाप करने से इतने बड़े बड़े कर्म कट रहे हैं। पाप तो करना नहीं है। हम फिर ये सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं अरे इतने बड़े बड़े कैदी तर गए हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा नहीं कि आप पाप ही करते जाओगे फिर कि भी कैदियों को तार दिया, पापियों को तार दिया तो हम पापी बन जाए। नहीं, हमारा पाप पुण्य देखने वाला वो गुरु महाराज बैठे हैं, लेकिन गलतियां अगर अनजाने में हो गई हैं, माफी है। जानबूझ के बार बार गलती करोगे कोई माफी नहीं है। छोटी सी भी गलती नहीं करनी। इवन गुरुजी के सत्संग में डिसिप्लिन को तो तोड़ना ही नहीं है। आज जो पहली बार आए हो, अगली बार जब जाओगे, एक तो समय से पहले आया करो। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, टाइम से पहले पहुंचा करो। ये क्या हो रहा है,
एंड में आ रहे हो, आधा घंटा पहले आ रहे हो, 5 मिनट पहले आ रहे हो, कोई पार्टी थोड़ी ना हो रही है यहाँ पे कि हाँ चलो आंटी को शक्ल दिखानी हो, आंटी को तो चलो चल दे, वो बुरा ना मान जाए। और ये सब, ये केले सेब ये सब हर बार कहती हूँ मत लाया करो, अभी यहाँ घर तो है नहीं कोई, हम ये प्रसाद नहीं बांटते यहाँ, कितना करेगी वो। एक जगह गए थे हम, पूरे 4 केलों से भर गई थी, हमने कहा बाजार लगाना पड़ेगा, केले ही केले केले ही केले, कितने बांटोगे। तो ये चीजें ना गुरुजी को हमने सिर्फ प्रसाद बना होता है, जो सत्संग कराता है पहले उसे पूछ लो कि कोई सेवा है हम ले आए तो आप लेके आओ। अब मिठाइयों के इतने सारे डब्बे हैं, वो बेचारी सबको बांटती फिरेंगी, यहाँ तो मिठाई आई हुई है, कितना खा लोगे, अभी जलेबी खाई समोसा खाया फिर मिठाई खाओगे, तो उतना खाते हैं जितना हजम हो जाए, हम भी नहीं इतना खा पाते। अब यही प्रसाद हमें भी तो मिलेगा, हम नहीं खा पाते इतना। तो क्योंकि कहते हैं बेकदरी नहीं करनी प्रसाद की, आप लाए प्रसाद समझ के, हम किसी घर वैसे जाए मिलने प्रसाद ले जाओ, लेकिन सत्संग में जाते हो तो पूछ के लाओ कि हम ये ले आए, आगे से ध्यान रखना कि पूछ के लाना, ठीक है। अभी तो चलो जो आगे आंटी जिसको खिलाना चाहिए खिला देंगी। शुक्राना गुरुजी का, आज गुरुजी ने पता नहीं कौन सा सत्संग शेयर करवाया, क्या सोच के कराया, पता नहीं, हो सकता है आपके ही किसी जानकार को आंसर मिलना हो, पता नहीं जो आए हैं इनको ही मिलना हो। कई बार गुरुजी कहते हैं 100 में से 150 में से मैं एक को ही कभी कभी वो सुनवाना चाहता हूँ, वही सत्संग दोबारा क्यों सुनवाया, शायद वो एक के लिए हो। तो मैं तो ये कहती हूँ गुरुजी मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं तो ये सोच के सुनाती हूँ मेरा सत्संग गुरुजी सुन रहे हैं, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कोई 1 सुन रहा है, 20 सुन रहे हैं, 50 सुन रहे हैं। कई बार मैं घर में अकेली बैठ के लाइव सत्संग करती हूँ, तो गुरुजी और मैं बैठे होते हैं, पर जब वो यूट्यूब पे जाता है तो हजारों लाखों लोग सुन लेते हैं। तो इनकी मर्जी है, जिसको सुनवाना है उसको सुनवा देंगे, जिसको आंसर मिलने हैं, क्योंकि सत्संग से आंसर तो जरूर ही मिलते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।